फ्रेंड्स वेलकम बैक टू रियल क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसमें आपको ये जो फिगर बनी हुई है ABCD, ये आपका एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में आपको तीन चीज़ें प्रूव करने के लिए बोली गई है। क्या क्या प्रूव करने बोला गया, देखिए एक एक करके मैं इसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले बोला है सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन को अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कह रहा है। सबसे पहला पार्ट ये है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, यानी सबसे पहले आपको ये जो स्क्वायर आपका दिख रहा है ABCD स्क्वायर, इसके डायगोनल्स मतलब कौन से हो गए, AC और BD, इनको आपको इक्वल दिखाना था। सबसे फर्स्ट पार्ट तो आपका ये हो गया। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स, इस स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल हैं। सेकेंड पोर्शन इसका कहता है बाइसेक्ट ईच अदर। ये अगर देखो बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर तीन तीन चीज़ों को प्रूव करने के लिए बोला गया, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आसान लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। तो ये हो गया क्या सेकंड पोर्शन आपको कि बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये जो आपका स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, इसके जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाली पॉइंट आपका OA और OC एंड OB और OD, इनको बराबर दिखाना। OA इक्वल टू OC दिखाना है और OB इक्वल टू OD दिखाना है। ठीक है। थर्ड पोर्शन इसका कहता है एट राइट एंगल, बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यानी ये आपका हो गया थर्ड पोर्शन। यानी थर्ड क्वेश्चन आपका ये कहता है कि ये जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये चारों के चारों एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गिवन से। तो अगर आप चाहो तो यहाँ गिवन लिख लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। सिर्फ आपको ये दिया गया है कि ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर में क्या होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। चारों साइड्स मतलब AB BC CD और AD इक्वल होगा। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें दिए हुए नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन है फिलहाल आप जैसे मैंने बताया था कि लिख लेना है, तो लिख लो आप इसको। तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ये आपके स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, बाकी इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एक क्वेश्चन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप चाहते तो लिख सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने दो चीज़ें लिख लिया गिवन में। ये तीन चीज़ों को प्रूव करने के लिए बोला गया। तो एक एक करके टू प्रूव में हम यहाँ पर लिख लेंगे। टू प्रूव करने के लिए बोला गया। सबसे पहले आपको क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला प्रूव करने के लिए, सबसे पहले बोला गया डायगोनल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले डायगोनल्स आर इक्वल मतलब क्या, AC इक्वल टू BD। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना है AC इक्वल टू BD। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड में आपको क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब मीन्स क्या हो गया, OA इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC। थर्ड में बोला है कि एंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स ये 90 डिग्री, यानी एंगल आपको AOB, ये सारे एंगल आपको दिखाने हैं। एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD। ये सारे के सारे एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। ये तीन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये तीन पोर्शन करने हैं। डायगोनल्स को इक्वल अगर दिखाने हैं तो डायगोनल्स दिखाने के लिए आपको एक ऐसे ट्रायंगल को लेना पड़ेगा जिसमें ये डायगोनल्स पूरा का पूरा आए। अगर ये देखो ये डायगोनल्स हैं, इस डायगोनल्स को और इस डायगोनल्स को, इन दोनों डायगोनल्स को अगर आपको इक्वल दिखाना है तो हमें ऐसे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिसमें ये पूरा डायगोनल आए। तो ये डायगोनल किस में आ रहा है, ये देखो एक ट्रायंगल तो ये हो गया आपका। तो एक आप ले लो ABC को। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, फर्स्ट पोर्शन को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट का प्रूफ है ये। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल आपको दूसरा लेना है। जैसे मैंने इसमें ABC लिया, वैसे आपको लेना है इसमें BAD, इन ट्रायंगल BAD। और इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए देखो एक ट्रायंगल मैंने ये लिया है, ABC लिया है, और एक ये लिया है। इसमें देखो अगर ये और ये साइड, यानी इस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का ये साइड और ट्रायंगल BAD का ये साइड इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमने ABC लिया तो हम यहाँ ले लेंगे BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD।
यहाँ पर आप रीजन लिखना चाहो तो रीजन लिख दो। साइड्स इक्वल, ये इक्वल होते हैं तो आप सिर्फ इक्वल लिख दो, साइड्स इक्वल होंगे। सेकंड आप इसमें अगर देखो तो ये साइड दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो आप लिख लो ए बी इक्वल टू ए बी, दोनों के दोनों में कॉमन है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पर ए बी आ रहा है और यहाँ भी आपका ए बी आ रहा है, तो दोनों में ए बी कॉमन हो जाएगा, तो आप ये कॉमन लिख लो। ये आपका हो गया सेकंड। और थर्ड में अगर देखो तो ये एक ट्रायंगल हमारा ये है ए बी सी, इसका ये वाले एंगल, और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया है बी ए डी, इसका ये ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो वो भी आप लिख दो। तो एक एंगल आपका आ जाएगा ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू, दूसरा एंगल आपका आएगा बी ए डी, ये भी लिख लो, एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी लिख लिया हमने। अब इसमें क्या हो गया, देखो दो साइड है और एक एंगल है, तो क्या हो जाएगा बाय एस ए एस, बाय एस ए एस, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिया, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल आपका कौन सा है, बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सी पी सी डी से क्या हो जाएगा, इनके साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो ट्रायंगल मैंने ए बी सी लिया है इसका साइड ए सी, और ये जो ट्रायंगल मैंने बी ए डी लिया है इसका साइड बी डी इक्वल हो जाएगा। तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से आपको ये दोनों साइड को इक्वल दिखा देना है, तो ये आ जाएगा आपका ए सी इक्वल टू बी डी। ये आपका फर्स्ट पोर्शन प्रूफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो तो सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूव करने के लिए बोला गया, सेकंड क्वेश्चन में बोला है ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये प्रूव करने के लिए बोला गया। इसमें वापस आपको ऐसे ट्रायंगल का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिसमें ये साइड पूरा का पूरा आए। तो अगर आप ये ध्यान से देखो तो आपका एक ट्रायंगल ये आ रहा है आपका ए ओ डी, तो सबसे पहले हम यही ट्रायंगल ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड दूसरा आपका आ जाएगा ट्रायंगल, जैसे मैंने ओ ए डी लिया वैसे आपको लेना है ओ सी बी, तो ट्रायंगल लेना है फिर आपका ओ सी बी। और इन दोनों ट्रायंगल में भी आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए सबसे पहले तो आपको ए ले लेना है, इस वाले ट्रायंगल का ए डी पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, तो ये लिख लेंगे हम ए डी इक्वल टू बी सी, एक तो ये हो गया। इसके आप लिख दो साइड्स इक्वल, साइड्स इक्वल, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट इक्वल लिख दिया, साइड्स इक्वल। दूसरा अगर आप देखो इनमें तो ये लाइन और ये लाइन, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो जब किसी को जैसे सपोज कर लो कि ये आपका दो है और ये ट्रांसवर्स है, तो ये और ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, जिसको हिंदी में अंतः एकांतर कोण कहते हैं। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको यही लिख लेना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और यहाँ पर आपको लिख देना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपका रीजन लिख देना है। सेकंड आप अगर देखो इसमें तो एंगल 2 और एंगल 4 ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये और ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आपको लिख देना है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसके भी रीजन आपके सेम टू सेम आएंगे। तो इसमें आपका देखो कि दो एंगल आ गया और एक साइड आ गया, तो इस हिसाब से आपका ए एस ए से या ए एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ओ सी बी, फिर लिखना है आपको बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अगर दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी डी से इनके साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो वैसे आपको ले लेना है इसका ओ बी इक्वल टू ओ डी, जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया। प्रूव करने के लिए बोला है ए ओ इक्वल टू ओ सी, आपको लिख लेना है ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी
इक्वल टू ओ डी। ये आपका सेकंड पोर्शन जो है ये प्रूफ हो गया। बहुत ही शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जो है ज़्यादा लंबा ना हो। थर्ड क्वेश्चन आपका है, थर्ड क्वेश्चन ने बोला है कि आपका ये जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ये राइट एंगल होनी चाहिए, यानी ये चारों के चारों एंगल को आपको 90 डिग्री दिखाने हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को 90 डिग्री दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस ये कंटिन्यूड दोनों ट्रायंगल लेने हैं। जैसे ये और ये ट्रायंगल ले लिया, या फिर आप चाहो तो ये और ये एंगल ले लो, ये और ये ट्रायंगल ले लो। कोई से भी दो ट्रायंगल लेने हैं तो दो ट्रायंगल का सिलेक्शन कर लो आप। एक ट्रायंगल ले लेना है ए ओ बी, ऐसे ले लो आप। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ऐसे में लिया ओ ए बी, वैसे आपको ले लेना है ओ डी ए, ट्रायंगल ओ डी ए। अब इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। वापस ये साइड और ये साइड आपका इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर के साइड्स हैं, तो ए बी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेना आपको ए बी इक्वल टू ए डी। वापस यहाँ रिजल्ट लिख लेना है, साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल। वापस इन दोनों ट्रायंगल में देखो अभी जस्ट हमने प्रूव किया ओ बी इक्वल टू ओ डी, तो ये भी लिख लेना है ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड। अभी हमने जस्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन में प्रूव्ड किया है। और थर्ड आपका अगर ये देखो तो ये कॉमन आ गया, तो ओ ए इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये आपका कॉमन हो जाएगा। अब ये भी आ जाएगा आपका, तीनों साइड से हो गया। तो क्या लिखेंगे अगर तीनों साइड इक्वल हो गए, तो बाय एस 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 ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ डी ए। वापस बाई सिंप्लिसिटी से क्या करना है, ये वाले एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों को आपको इक्वल दिखा देना है। तो बाई सिंप्लिसिटी एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। वापस अगर आप देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें ये लाइन बनने की वजह से ये एंगल अब दो भाग में बट रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। तो वापस आपको लिख लेना है यहाँ पर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। और वापस आपको यहाँ पर लिख लेना है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, तो यहाँ पर आपको इसी को दो बार लिख लेना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी 180 डिग्री, एंगल टू एंगल ए ओ बी, टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180/2 मीन्स ये आपका आ गया 90 डिग्री। और ए ओ बी और ए ओ डी दोनों इक्वल है, तो यहाँ आप लिख लो ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो एंगल आपके 90 डिग्री आ गए। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो अगर ये एंगल हमारे 90 डिग्री आ गए, तो ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, तो ये और ये दोनों भी 90 हो जाएंगे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। इस हिसाब से आपके चारों एंगल 90 डिग्री आ गए। तो यहाँ पर हम आपको यहाँ लिख लेना है डायरेक्ट, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू वापस जो आपका एंगल है बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एक एंगल आपका और आएगा सी ओ डी, एंगल सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू एंगल सी ओ डी।
ये सब के सब एंगल आपके 90 डिग्री आ गए। यही आपको प्रूव करना है। तो ये आपका आ गया थर्ड क्वेश्चन का प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको 3 पार्ट्स में बांट लो, 3 क्वेश्चन समझ के इसको सॉल्व करो तो आसानी से ये सॉल्व